अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट के ज़रिए सर हम काम करते हैं। मुझसे सवाल पूछा गया कि जी हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर होने की बुनियादी वजह जो है वो एज का बड़ा होना, ख़ास तौर पे ख़वातीन में जब उनके पीरियड्स की या डेट्स की एक हद मुकम्मल हो जाती है तो उस फेज़ को हम मीनोपॉज़ल फेज़ कहते हैं। और मीनोपॉज़ के बाद हड्डियाँ एकदम से कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि हड्डियों को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी वाक़या हो जाती है। इन हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बेहतर ये है कि शुरू से ही अपनी खुराक में कैल्शियम की मिक़दार को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस लें और अपनी जो खुराक है उसमें प्रोटीन्स का भी मुनासिब इस्तेमाल रखें क्योंकि हमारे हड्डियों का जो टेक्सचर है वो बेसिकली प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं। अगर दोनों में से किसी एक की भी कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं रहेंगी। ख़ास तौर पे ये देखा गया कि पाकिस्तान में छोटी बच्चियों के साथ नारवा जो सलूक किया जाता है कि उनमें मसलन बच्चों में और बच्चियों में जो तफावत कायम की जाती है खुराक के हवाले से, इसी तरह पढ़ाई के हवाले से, इसी तरह से दूर अफ्तादा इलाकों में बच्चियों को उस हैसियत पे नहीं देखा जाता जिस हैसियत पे बच्चों को देखा जाता है। तो इसलिए बच्चियों को हड्डियों के अमराज आगे जाके इस उम्र में ज़्यादा होने के ख़दशात ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम बच्चियों को शुरू से ही प्रोटीन रिच और कैल्शियम रिच डाइट्स दें, उनकी खुराक में मुनासिब मिक़दार में इन दोनों अज्जा का जो है वो शामिल होना लाजमी है, बच्चों को भी और बच्चियों को भी। ना सिर्फ इनको बल्कि अपने बड़े वालिदैन को, सारी पूरे ख़ानदान को कैल्शियम से भरपूर और प्रोटीन से भरपूर डाइट्स जो हैं जिसमें मुतवाज़िन ग़िज़ा में फल, सब्ज़ियाँ, दूध, अंडे, गोश्त, ये सारी चीज़ों की अनवा अक़साम की चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। जहाँ तक कैल्शियम इनटेक का ताल्लुक़ है तो उसमें जो लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कैल्शियम की मिक़दार में और भी इजाफ़ा कर लेना चाहिए ताकि उनमें जो उनकी जो बच्चा आने वाला बच्चा है उसकी हड्डियाँ भी मजबूत हों और माँ के दूध पीने वाला बच्चा जो है उसको भी कैल्शियम की भरपूर मिक़दार मिले। बड़ों में जो वक्त के साथ साथ जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, उसमें कहते हैं कि हल्की सी चोट से जो है वो हिप का फ्रैक्चर हो जाना, ये बहुत कॉमन है कि बड़े बुज़ुर्ग वॉशरूम में गिरे हैं, फ़र्श पे फिसले हैं, चारपाई से गिरे हैं, बेड से गिरे हैं और उनका कूल्हा जो है वो टूट गया है। ये फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। इसी तरह से हमारे मोहरे जो हैं वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं, दब जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर दब जाते हैं, जिसकी वजह से वर्टिब्रल जो है ट्रॉमा होता है और इसको हम फिर बाद में काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी करना पड़ती है अगर वो तकलीफ़ ज़्यादा हो। अदरवाइज़ जो हैं इन चीज़ों से बचने के लिए हमें डेफ़िनेटली अपनी खुराक में, अपनी सप्लीमेंटेशन में जो है वो कैल्शियम का शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी प्रिवेंशन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जिस्म में कैल्शियम की मिक़दार मौजूद है या नहीं। उसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तो यह है कि बोन मिनरल डेंसिटी को मेजर किया जाए और साथ ही हमारा एक डेक्सा स्कैन जो हमारी हिप और हमारे मोहरों से जो है वो एक्सरे की शुआएं गुजार के उसकी एब्जॉर्प्शोमीट्री को जो है वो कायम करता है और हमें एक कंप्यूटराइज सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरेटेड एक फार्मूला के तहत हमें बताता है कि हमारा जिस्म कैल्शियम से डेफिशिएंट है या नहीं है। तो हमें रूटीन भी जो है अपने डेक्सा स्कैन और अपनी हड्डियों की हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए और उनसे इस बारे में ज़रूर तजवीज़ लेनी चाहिए कि वो अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करें और आया वो ऑस्टियोपोरोसिस के मरज़ से गुज़र रहे हैं या नहीं गुज़र रहे। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि हड्डियाँ मजबूत तो जिस्म मजबूत और हमारे पाकिस्तानी डाइट जो है वो इसको मज़ीद हम बेहतर करें और इसको सब्सिडाइज़ करें डेयरी प्रोडक्ट्स को, इन चीज़ों को, ताकि आम बंदे तक भी जो कैल्शियम रिच और प्रोटीन रिच और मुतवाज़िन ग़िज़ा के वसाइल हैं वो पहुँच सकें। शुक्रिया।